एक बड़ी खबर की जानकारी आ रहा है कि रामगढ़ जिले के कुज्जू स्थित श्री राम पावर प्लांट हादसे में एक और मजदूर की मौत हो गई। इलाज के दौरान अब्दुल अंसारी ने देवकमल अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब तक इस हादसे में 2 मजदूर की जान जा चुकी है। रामगढ़ जिला अंतर्गत कुज्जू स्थित श्री राम पावर प्लांट में 22 सितंबर को हुए बैकफायर हादसे में झुलसे मजदूर अब्दुल अंसारी की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। अब्दुल अंसारी रांची के देवकमल अस्पताल में पिछले 1 सप्ताह से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। चिकित्सकों के अथक प्रयास के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि बीते 22 सितंबर को श्री राम पावर प्लांट के बॉयलर में अचानक बैकफायर होने की वजह से 5 मजदूर झुलस गए थे। इसमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई गई थी। मुरपा निवासी नेतलाल ठाकुर और चुंबा निवासी अब्दुल अंसारी को तुरंत प्लांट प्रबंधक की मदद से रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उसी दिन नेतलाल ठाकुर की मौत हो गई थी, जबकि अब्दुल अंसारी का उपचार जारी था। हादसे में झुलसे अन्य 3 मजदूर रांची के अनूप सिंह, डुमरबेड़ा के बालदे मरांडी, कुज्जू रामनगर के धर्मेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। उनकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। बताते चले कि अब्दुल अंसारी अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला सदस्य थे। उनकी असामयिक मौत होने से पत्नी, 2 छोटे पुत्र, माता पिता और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से नेतलाल ठाकुर के परिवार को मुआवजा, पेंशन और नौकरी दिया गया है, उसी तरह से कंपनी प्रबंधक को अब्दुल अंसारी के परिजनों को भी समान सुविधा देना होगा। इसे लेकर ग्रामीण ने आपस में विचार विमर्श भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कंपनी प्रबंधक के अधिकारी मंगलवार को रांची के देवकमल अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। 100 को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन शाम हो जाने के कारण यह पूरा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह रांची रिम्स में पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद 100 को रामगढ़ लाया जाएगा। इस हादसे ने पावर प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने प्रबंधन से मांग की है कि प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए।